आज के इस वीडियो में मैं आपको अभ्रक भस्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कितनी मात्रा में लेना होता है। ये मेडिसिन शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। ये बहुत सारी नर्वस सिस्टम की बीमारियों को दूर करती है, जैसे क्रोनिक हेडेक, माइग्रेन, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी लॉस, पार्किंसन डिजीज, मिर्गी, ब्रेन टिश्यूज को अगर डैमेज होता है, वर्टिगो, ये सब बीमारियां हैं नर्वस सिस्टम की जिनको ये मेडिसिन ठीक करती है। इसके अलावा बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनको ये मेडिसिन ठीक करती है, जैसे एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी के साथ में अगर मेंटल वीकनेस है, रात को नींद नहीं आती है। इसके अलावा अगर डिप्रेशन है और साथ में सुसाइड करने का मन करता है, अगर बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, मेंटल स्ट्रेस है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो ये सब वो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनको ये मेडिसिन ठीक करती है। इसके अलावा पेट की बीमारियां और लीवर की बीमारियां भी हैं जिनको इस दवा से ठीक किया जाता है, जैसे एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, अल्सर है, हेपेटाइटिस है, लीवर एनलार्जमेंट है, जॉन्डिस है, स्प्लीन एनलार्जमेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये सब बीमारियां ठीक होती हैं इस दवा का सेवन करने से। इसके अलावा ये दवा रेस्पिरेटरी बीमारियों को और फेफड़ों की बीमारियों को भी ठीक करती है, जैसे अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा है, खांसी है, पुरानी खांसी है, वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ एक काफी ज्यादा गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इन सब बीमारियों को ये मेडिसिन ठीक करती है। इसके अलावा हार्ट और ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को भी ये मेडिसिन ठीक करती है, जैसे एंजाइना पेन को ठीक करती है। अगर ब्लॉकेज की वजह से या आर्टरीज के नैरो हो जाने की वजह से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, तो इस दवा से बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है, या फिर हार्ट कमजोर हो गया है, पाल्पिटेशन होती है, जो नसें हैं वो हार्ड हो गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, अनीमिया की प्रॉब्लम है, तो ये सब जो बीमारियां हैं इनका इलाज इस दवा से किया जाता है। इसके अलावा पुरुषों की बीमारियों का इलाज भी किया जाता है इस दवा के साथ, जैसे इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, लो स्पर्म काउंट। महिलाओं की बीमारियों का इलाज भी होता है, जैसे डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होना, और जो मेनोपॉज के समय सिम्टम्स होते हैं, ये दवा उन सिम्टम्स को कम करती है। तो शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस दवा से किया जाता है। इस दवा की मात्रा जान लेते हैं कितनी लेनी होती है। जो बड़े लोग होते हैं उनकी एक दिन की जो मैक्सिमम डोज है ना, वो 750 मिलीग्राम है। एक दिन में 750 मिलीग्राम से ज्यादा का सेवन नहीं करना। और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको एक दिन में 250 मिलीग्राम से ज्यादा इस दवा का सेवन नहीं करना। अगर 0 से 1 साल का बच्चा है तो 15 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 साल से 10 साल का बच्चा है तो 30 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर इस दवा को आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविजन में लिया जाता है तो फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये थी इन्फॉर्मेशन अभ्रक भस्म के बारे में। थैंक यू सो मच।